जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मित्रों, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धन न चाहता हो। धन चाहने वाले कई तरह के होते हैं। कुछ तो जिनके पास है भी, पर अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास जीविका के साधन के लिए, अर्थात अन्न, वस्त्र और रहने के स्थान के लिए भी धन की कमी होती है, जिन्हें दरिद्र कहते हैं। और ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता संसार का सबसे बड़ा दुख है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो तुलसीदास जी ने बताया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अर्थात धन प्राप्ति हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। धनहीन का कोई साथी नहीं होता, और उसका जो दुख होता है वह तो वही जानता है जिसके पास नहीं होता। तो आज हम आप सभी के लिए धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय लेकर आए हैं, जिसका प्रयोग करके आप इस अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। और कौन सा प्रयोग है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, परंतु इसके पहले आप वीडियो को पूरा देखने का मन बना लें, क्योंकि पूरी बात जब तक आप नहीं सुनेंगे तो न तो मंत्र आपके समझ में आएगा, और न विधि समझ में आएगी, और ना आप लाभ उठा पाएंगे। यदि लाभ लेना है तो पूरा वीडियो देखें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि धन प्राप्ति का देवता कौन है। भगवान ने सृष्टि रचना के समय सभी देवताओं को अपना अपना कार्य दिया था, जिसमें से माँ लक्ष्मी को, जिन्हें महालक्ष्मी भी कहते हैं, उन्हें धन संपत्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया। और जिन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उन्हें धन प्राप्ति अवश्य होती है, वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है, दरिद्रता दूर कर देती हैं, क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता सगी बहनें हैं। जहाँ दरिद्रता है लक्ष्मी आती है तो दरिद्रता चली जाती है। मित्रों, इसका प्रमाण हमें भागवत में मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्या कि हे योग माया, नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवेति च, अर्चिष्यन्ति मनुष्याणां सर्वकामवरेश्वरीं, धूपोपहारबलिभिः सर्ववर कामवर प्रदाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, आशीर्वाद दिया है कि आप भगवान की जो योग माया हैं वही है स्त्री वाक श्री वाक नारीणाम स्त्री मेधा स्मृति क्षमा। गीता में ऐसे कहा कि मैं ही लक्ष्मी के रूप में मैं हूँ, और भगवान सबके हैं। यदि आप भगवान के हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। प्रयोग ये है कि आपको पूर्ण रूप से
स्नान आदि से पवित्र होकर के सामने माँ भगवती का, लक्ष्मी का चित्र रख करके और साथ में भगवान विष्णु का चित्र जरूर रखें और तदनंतर धूप दीप आदि से पूजन करें। और जो दीपक जल रहा है उसमें इतना घी होना चाहिए, तेल होना चाहिए, कड़वा तेल तो नहीं, आप उसमें तिल का तेल अवश्य प्रयोग कर सकते हैं। हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी हो, और नहीं तो भैंस का भी चल सकता है, पर कड़वा तेल नहीं, सरसों का तेल नहीं। उस दीपक पर आप चित्र के सामने सारा पूजन करने के बाद ध्यान लगाएंगे। और ध्यान क्या होगा, आपको मन ही मन अपनी इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ, कहीं भी इधर उधर मन को नहीं भटकाना है, उस दीपक की लौ पर लगा देना है। मुझे धन प्राप्ति करनी है, मुझे समस्त शत्रुओं को पराजित कर देना है, मेरे सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, मैं कभी दरिद्र नहीं रहा हूं और न रहूंगा, क्योंकि मैं आज अविनाशी आनंदमय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य ज्योतिर्मय आत्मा हूं। मित्रों, इस संकल्प के साथ आप एक मंत्र है जिसे मैं बता रहा हूं, हो सके तो नोट कर लीजिए। कम से कम 21 बार नहीं तो 108 बार जप अवश्य करें। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है, इसे अवश्य करें, क्योंकि संसार में धन के बिना, और वह भी इस घोर कलयुग में, किसी का काम चलने वाला नहीं है। और मित्रों, आप देख ही रहे हैं इस चकाचौंध भरी दुनिया में जिसके पास धन है उसके साथी हजार हैं, पर जिनके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, भोजन के लिए सामग्री नहीं है, वस्त्र नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इसके लिए हम प्रभु की शरण और उनकी आदि शक्ति माँ जगदम्बा महालक्ष्मी के शरण में जाएं, और पूर्णता इस बात में होगी कि हम अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, जिसे विल पावर कहते हैं, आत्मा की शक्ति से पूरी आत्मा की शक्ति को उड़ेल देना है। दीप शिखा पर एक टक ध्यान लगाना है, एकाग्रचित्त होकर के। मैं कभी भी दरिद्र नहीं रहूँगा, मैं न कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। माँ लक्ष्मी की कृपा मुझ पर बरस रही है। आप ऐसा सोचें, माँ लक्ष्मी का ऊर्जा प्रवाह मुझ पर आ रहा है और मैं उससे ओतप्रोत हो रहा हूँ, जैसे स्नान कर रहा हूँ। इस तरह से जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मिक शक्ति जो है वह पूंजीभूत होकर आप पर स्वयं काम करने लगेगी। आप पर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, दुश्मनों की कराई हुई नजर, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि जो भी हैं, सभी समाप्त होकर के, क्योंकि महालक्ष्मी में सारी शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी है, तो आपको धन तो मिलेगा ही, इन सारी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। विद्या की देवी सरस्वती हैं जो आपको विवेक शक्ति देगी, जिससे कि आपको विद्या की भी प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, और जितनी भी घर की समस्याएं हो, चाहे गृह क्लेश हो, चाहे
घर में बीमारियों की समस्या हो, और चाहे धन न आगमन की समस्या हो, चाहे पदोन्नति की समस्या हो, वो सारी समस्याएं इस एकमात्र प्रयोग से होगा। और इसे नित्य प्रति करें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर चमत्कारिक बदलाव हो रहे हैं और आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है, आपके मन को ऐसी शांति मिलेगी कि आप खुद सोचेंगे, अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे कि प्रभु की कृपा मुझ पर बरस रही है और सारी समस्याएं समाप्त होके आपकी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, धन आप प्रभु से मांगिए, माता से मांगिए, लेकिन कितना? स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उतना ही चाहिए, इतने ही से ही धन की आवश्यकता है भी प्रत्येक व्यक्ति को, इससे अधिक की नहीं। जो अधिक करता है फिर उसका धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो है इस समय ये जो अभिप्सा है, इच्छा है, वो बढ़ती जाती है। आपको काम लायक धन मिल गया तो फिर आप और बड़ा कामना करेंगे, दूसरे से तुलना करेंगे, उसके पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, कार है, मेरे पास भी होना चाहिए, फिर उसके पास वो भी हो गया तो मकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो नाना प्रकार की इच्छाएं। क्यों? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। मित्रों, जब तक हम ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे, और ईश्वर के ही सभी रूप हैं, माँ जगदम्बा भी उन्हीं की अंश हैं, उन्हीं का स्वरूप हैं, तो हम उनकी शरण में जब तक जाएंगे तो हमारी समस्या का निदान होगा और विवेक बुद्धि से हम जीवन सफलतापूर्वक जीते हुए अंत में प्रभु प्राप्ति भी कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।